हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है ट्रिक फॉर फाइंडिंग एक्सेलरेशन इन पुली केसेस। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का टॉपिक है। एक्सेलरेशन फाइंड करना रहता है अपने को ब्लॉक का। तो इसके लिए मैं नॉर्मल मेथड क्या होता है, तुम इक्वेशन वगैरह बनाते हो, दो तीन इक्वेशन बनती है, फिर उनको सोल्व करके फिर एक्सेलरेशन फाइंड करते हो। मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ जिससे विदिन 5 to 10 सेकेंड तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या होती है इसको फाइंड करने की। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स ऑन टोटल मास। इसको ध्यान रखना एक्सेलरेशन फाइंड करने की ट्रिक। तो फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स ये है क्या, तो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई भी एक नॉन आइडियल पुली ले लो। तो एग्जांपल से देखते हैं इसको। ये कोई पुली है, एक साइड ब्लॉक है, दूसरी साइड ये M1 है, ये M2 है। तो ठीक है, M1 ग्रेटर देन M2 है। तो अब एक्सेलरेशन पूछ रखा है, तो इसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G और M2G लगेंगे, और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। ठीक है ना, यही फाइंड करना है अपने को। ये एक्सेलरेशन कैसे आएगा, इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है। M1 ज़्यादा है तो ये पुली किस हिसाब से मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा ना, ब्लॉक्स M1 की तरफ बाहर ज़्यादा आएगा, M1G फोर्स ज़्यादा है। तो जो फोर्स सिस्टम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाए, इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है, तो इस वाले ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन अपवर्ड लगेगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन तो यही होगी ना, तो कौन सा फोर्स अपने सिस्टम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है, वो होता है फॉरवर्ड फोर्स। तो यहाँ पे M1G है, और इस फॉरवर्ड फोर्स का अपोज कौन सा फोर्स कर रहा है। तो ये अपना जो सिस्टम है, यहाँ से ये ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका अपोज कौन कर रहा है, ये M2G फोर्स कर रहा है इसका अपोज। क्योंकि M1G तो इस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है और M2G इस डायरेक्शन में, तो M1G का अपोज कौन कर रहा है, M2G। तो ये हो गया बैकवर्ड फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। दो ब्लॉक का टोटल मास M1 प्लस M2, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब इसमें ना तो इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ी, ना टेंशन वगैरह की जरूरत पड़ी, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है ना, आइडियल पुली का केस है ये, आइडियल पुली का। ठीक है, और अब इसी में ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ नॉन आइडियल पुली का, ये भी तुम्हें बता देता हूँ। नॉन आइडियल पुली के केसेस होते हैं ना, तो मान लो सेम ही एग्जांपल ले लो। नॉन आइडियल पुली का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो है पर पुली का भी कुछ मास है, तो मास पुली का M मान लो। ठीक है, सेम कंडीशन M1 ग्रेटर देन M2, एक्सेलरेशन इधर, इसका इधर। बताओ ए की वैल्यू। तो सेम तरीका, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। फॉरवर्ड फोर्स कौन सा है, M1G। बैकवर्ड फोर्स है M2G। तो M1G माइनस M2G अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2, टोटल मास ऑफ द सिस्टम है। तो पहले जब आइडियल पुली का केस था तो उसमें पुली का मास तो नेग्लेक्ट कर देते थे, बट ये नॉन आइडियल पुली का केस है, तो इसमें पुली का मास नेग्लेक्ट नहीं होगा। तो इसमें पुली का मास फाइंड करना है अपने को। तो ये कैसे फाइंड करेंगे अपन, आई इक्वल टू क्या होता है, mr²। आई कहाँ क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी स्पेयर है तो स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इक्वल टू आई अपॉन r²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का भी हो सकता है। मान लो अगर प्लेट डिस्क दे रखा है तो फिर आई की वैल्यू वैसी हो जाएगी, स्पेयर दे रखा है तो वैसी हो जाएगी। ठीक है, तो आई चेंजेबल है। तो
इधर क्या आएगा, पुली का मास, और पुली का मास क्या है, I/r², हो जाएगा I/r²। फाइनल आंसर क्या हो गया, m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस I/r²। ये नॉन आइडियल केस हो गया, ये नॉन आइडियल पुली है। ठीक है, एक और इसमें केस होता है, ये है एक ब्लॉक इस डायरेक्शन में, एक ब्लॉक इस डायरेक्शन में, इस ब्लॉक का मास m1 मान लो, इसका m2, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा। अब एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, m1 ग्रेटर देन m2 है, एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है अपने को, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, सेम तरीका, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स ऑन टोटल मास। तो फॉरवर्ड फोर्स क्या है यहाँ पे, अब तुमने ऐसे केसेस कर रखे होंगे सोल्व, तो इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, उसके कंपोनेंट होते हैं दो, ये जी डाउनवर्ड लगेगा तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे वर्टिकल, एक हॉरिजेंटली। तो ब्लॉक को मूव कौन सा कंपोनेंट करेगा, ये हॉरिजेंटल वाला, तो अपने को सिर्फ इसकी ज़रूरत है। तो ये एंगल बीटा, ये जी कोस बीटा, ये होगा जी साइन बीटा। ये एक्सेलरेशन हो गया, तो फोर्स कितना लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, m1 जी साइन बीटा। सेम इधर लगेगा m2 जी साइन अल्फा, इधर अल्फा एंगल है, तो फॉरवर्ड फोर्स कौन सा है, m1 मास ज़्यादा है तो ब्लॉक ऐसे मूव करेगा ना, तो फॉरवर्ड फोर्स कौन सा है, m1 जी साइन बीटा, m1 जी साइन बीटा माइनस बैकवर्ड फोर्स m2 जी साइन अल्फा अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ये हो गया आंसर। देखो कितना इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं होती ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में, बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, टू masses m1 and m2 इतना tied to a string are hanging over a light frictionless pulley. What is the acceleration of the masses when the lift free to move? तो एक्सेलरेशन बताना है इस केस में, ट्रिपलिटी का क्वेश्चन है, m1 गिवन है, m2 गिवन है, तो इधर फोर्स लग रहा है m1g, इधर लग रहा है m2g। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी पढ़ा था, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन टोटल मास। तो इधर m1 तो है 5 kg, ये ज़्यादा हो गया, और m2 4.8 kg है, तो फॉरवर्ड को फोर्स कौन सा होगा, ये कैसे मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि m1 ज़्यादा है तो ये फोर्स ज़्यादा हुआ ना, तो m1g माइनस बैकवर्ड फोर्स कौन सा होगा, m2g, क्योंकि m1g तो इसको फॉरवर्ड मूव करवाएगा और m2g अपोज करेगा उसका, टोटल मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। m1 कितना 5, और g कॉमन ले लो, 5 माइनस 4.8 इंटू जी अपॉन में टोटल मास 9.8। जी की वैल्यू अपने को 9.8 ही रखनी है, तो जी की वैल्यू 9.8 से 9.8 कट गया, ये बचा 5 माइनस 4.8 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। इस हिसाब से क्वेश्चन सोल्व होते हैं फटाफट, विद इन 20-30 सेकेंड में आंसर आ जाएगा तुम्हारा, अगर तुम खुद से करोगे ना इसको, एक बार तरीका समझ लो, तरीका समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई से भी क्वेश्चन कर लेना प्रीवियस ईयर के, कैसे भी मॉक टेस्ट वगैरह में काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे इसके, इजीली सोल्व होंगे। एक और क्वेश्चन देख लो, टू मास m1 and m2 are attached to the end of a string which passes over a pulley attached to the loop of a double inclined plane of angle of inclination alpha and beta. If m2 greater than m1, the acceleration a of the system can be given by, सेम जो मैंने लास्ट में बताया अभी नोट में, सेम केस है, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स लगा देना, एक्सेलरेशन यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल वाली यूज हो जाएंगे, जी के कंपोनेंट कर लेना, बस इजीली सॉल्व हो जाएगा, करके देख लेना। ठीक है, तो यही है बस, इसका आंसर सी होगा, करके देख लेना। तो अब
बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा।